उत्तर प्रदेश 2017 में मेरठ के एक मतदान में ईवीएम खराब हो गई, एक ही जगह वोट जा रहा था बीजेपी। महाराष्ट्र में नारियल पर वोट दिया जा रहा था, कमल जल रहा था। ये सारे वोट बीजेपी को ही क्यों जाते हैं हर गड़बड़ी? अंजना जी, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा कि बुरा लग जाए कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता को, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पे आके ऐसा होता है, इस पत्रकार ने कहा है, नेशनल हेराल्ड में छपा है जो छपता नहीं है, छोड़िए ना। जब कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा राहुल गांधी अपना मोबाइल दे दो, तो उन्होंने कहा मेरा मोबाइल ना देख लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द फोर्थ डिबेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का डिबेट है गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रिया सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के बयान को लेकर डिबेट चल रहा था, जिसमें गौरव भाटिया और सुप्रिया सिन्हा के बीच में काफी बहसबाजी हो जाती है और सुप्रिया सिन्हा ने गौरव भाटिया की ऐसी कुटाई कर दी है, जिसे देखने के बाद आपको भी मजा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार है, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इन्होंने क्या कहा? मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 70 लाख वोटर ऐड हुए, उन्होंने बोला। और उसके बाद ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया, नेट एडिशन 40,81,229। तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पहले तय कर ले कि उनका प्रवक्ता सच बोलता है या उनका नेता सच बोलता है। वो स्पीच को निकलवा के सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कांग्रेस की नेत्री को। दूसरी बात, एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो कम है और जो वोटर है वो ज़्यादा है, ये इन्होंने यहाँ कह दिया। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, एडल्ट पॉपुलेशन जो हमने बताया कि 9 करोड़ 70 लाख के आसपास जो है ये वोटर हैं, तो ये एडल्ट पॉपुलेशन इससे ज़्यादा है, कहाँ से आया है ये आंकड़ा? हमें जानने का हक है ना कि इसका स्रोत क्या है। कृपया करके अगर बता दें तो बहुत लाभ होगा सभी दर्शकों को, वरना जैसे हवा हवाई इनका नेता वैसे प्रवक्ता बोल दिया नहीं 9.7 करोड़ से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन है या कम है। कहां से कह रहे हैं ये तो बताइए। तीसरी बात देखिए, जुडिशरी की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ना करें। मुझसे सवाल पूछ रही है, मैं तो पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा है जुडिशरी भी मिली हुई है भारत में, लोकतंत्र खत्म हो गया है और केवल एक व्यक्ति न्यायपालिका को चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो वक्तव्य आया है निशिकांत दुबे का, ये पार्टी लाइन नहीं है। किस में दम है कांग्रेस पार्टी में? एक वक्तव्य दिखाइए जिसने कहा हो, जो राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि एक व्यक्ति भारत की न्यायपालिका को चला रहा है, इसका खंडन किया हो। अगर हो तो दिखाइए। दूसरी बात, भारत के इतिहास में जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अंजना जी, केवल 2 बार ऐसा हुआ है जूनियर जज को कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया हो, और दोनों बार कब हुआ है? जब कांग्रेस की सरकार थी, आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो कम से कम वो सीख तो ना दें जिन्होंने इस लोकतंत्र को नष्ट किया है, भारत की न्यायपालिका से खिलवाड़ किया है। और इसके साथ मैं एक बात और कह दूं, जो बात अभी आप उठा रही थी, आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया। अगर 5 साल में कितना वोटर बढ़ता है, 2004 में जब इनकी सरकार बनी तो 4.7% बढ़ा था। 2004 में 4.7%, 2024 में ये 4.3% है। तो अगर 4.7% बढ़ना ठीक है तो 4.3% बढ़ना क्यों नहीं ठीक है? दूसरी, मैंने सवाल बार बार पूछा, तीसरी बार दोहराता हूं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय राहुल गांधी ये सारे तथ्य लेके एक याचिका क्यों नहीं डालते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? और इसलिए नहीं डालते हैं कि टीवी डिबेट पे आके गलत तथ्य दे देना, विदेशी भूमि में जहां आपके पास कोई प्रामाणिकता मांगने के लिए शख्स ना हो और बोल देना अलग बात है, और न्यायालय में अपनी दलील रखना तथ्यों के आधार पे अलग बात है, जो राहुल गांधी में मादा नहीं है कि कर सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं विदेशी धरती पे जाकर। ठीक है, निशिकांत दुबे पर आपने कुछ नहीं बोला। सवाल वो पूछ सकती है गौरव जी, निशिकांत दुबे पे आपने कुछ नहीं बोला। मैंने बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला, मैंने बिल्कुल बोला, आपने शायद मिस कर दिया। मैंने बोला, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है
वो हमारी पार्टी की लाइन भी नहीं है, हम उससे सहमत भी नहीं है, और इसीलिए हमने कहा है कि ये उचित वाक्य और वक्तव्य नहीं था। इससे ज्यादा स्पष्टता से क्या कहें। अब जरा राहुल गांधी पर पूछिए, एक आदमी जुडिशरी चला रहा है, इसी तरह से पूछिएगा अंजना जी। आपको उनकी बात पर रिबटल देना आप जरूर दीजिएगा, लेकिन इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपने भी कहा 2024 में लोकसभा से विधानसभा कुल इजाफा वोटर्स का 40,79,000 हुआ है, और राहुल गांधी जी ने सदन में कहा लोकसभा से विधानसभा में 70 लाख का इजाफा हुआ है। ये तो ऑन रिकॉर्ड, मैं सुना देती हूं आपको, जल्दी से सुना देते हैं राहुल जी ने क्या कहा था एग्जैक्टली, ताकि कोई गलती ना हो। नहीं, एक मिनट सुनाने से पहले आप मेरी बात सुनिए। नहीं सुनाइए, सुनाइए, रुकिएगा मत अंजना जी, सुनाइए, मेरा समय ले लीजिए, सुनाइए जरूर। झूठा कौन है भारत को पता चलना चाहिए, झूठा कौन है भारत को पता चलना चाहिए। About the Maharashtra election, very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived. जी 70 लाख उन्होंने कहा था, जबकि आप भी मान रही हैं डेटा 40,69,000 का है, 79,000 का, 79,000, 81,000 का। यहाँ पर थोड़ी सी सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव स्पीकिंग और सेलेक्टिव लिसनिंग हो रही है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 2019 और 2024 विधानसभा के चुनाव के बीच में 72 लाख वोट एक्चुअली ज्यादा ऐड हुए हैं। 30, 35, 44 भूल जाइए, ये असलियत है। लेकिन मैं फिर से मैं बाध्य हूं आंसर देने के लिए। वो बाध्य तो नहीं थे, उन्होंने नहीं बोला। जेपी नड्डा जी ने पलड़ा झाड़ लिया। अरे भाई, तो बाकी हेमंत बिश्व शर्मा से लेके आपके सारे बड़े बड़े नेता काहे उनका सपोर्ट कर रहे हैं? ये अच्छा है, पलड़ा यहां झाड़ दिया जाएगा, जो बुलवाना है बुलवा लिया जाएगा, और फिर पैंतरे खेले जाएंगे। अंजना जी, मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं। जो आंकड़ा मैंने रखा उस पर आपने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आपके व्यूअर समझ गए होंगे इस बात को कि कैसे लोकसभा और विधानसभा में कम एडिशन, लोकसभा में ज्यादा होता है, विधानसभा में कम होता है। इस बार विधानसभा में 123% एडिशन हुआ था। ये आपके व्यूअर समझ गए, बीजेपी की कलई खुल रही है। मैं एक और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, और इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2017 में मेरठ के एक मतदान में ईवीएम खराब हो गई, एक ही जगह वोट जा रहा था बीजेपी को। महाराष्ट्र में नारियल पर वोट दिया जा रहा था, कमल जल रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव में आखिरी दौर में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप हुए, बीजेपी को ही वोट जा रहा था। ये सब प्रतिष्ठित अखबारों में दिखी हुई खबरें हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने भी मानी है। महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता ने कोई भी बटन दबाया, एक बूथ पर वोट बीजेपी को जा रहा था। गोवा में आपने, हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है जबकि गोवा में, आपने बोला कि भाई 17 वोट दिखाए गए, 9 वोट पड़े थे मॉकिंग पोल में, 17 के 17 बीजेपी को। महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में 24 में एमएनएस के उम्मीदवार राजेश येरुंकर ने कहा कि भैया मेरे क्षेत्र में मुझे 2 वोट मिले, तो क्या मेरी पत्नी, मेरे भाई ने, किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी हुई, बीजेपी को ही वोट पड़े। मेरा सवाल यह है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है मॉक पोल के दौरान, ईवीएम अटक भी सकती है, ये सारे वोट बीजेपी को ही क्यों जाते हैं हर गड़बड़ी में? ये वोट कांग्रेस को, सीपीआईएम को, सपा को, टीएमसी को, आप को, बाकी लोगों को क्यों नहीं जाते? ये सारे वोट गलत होकर छोटा सा जवाब, बीजेपी के पक्ष में क्यों जाता है ऐसी तमाम जगहों पर जहां शिकायत है? नहीं अंजना जी, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा कि बुरा लग जाए कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता को, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यहां पे आके ऐसा होता है, इस पत्रकार ने कहा है, नेशनल हेराल्ड में छपा है जो छपता नहीं है, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। पेगासस चिल्ला रहे थे तो जब कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा राहुल गांधी अपना मोबाइल दे दो, तो उन्होंने कहा मेरा मोबाइल ना देख लेना, ये याद रखना, बीच में नहीं, राहुल गांधी
तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।